हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक से बढ़कर एक एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे, जिसमें पहला हमारा स्ट्रक्चर होगा जब भी बोलना हो चाय पी कर आता हूँ, खाना खा कर आता हूँ, मम्मी को बता कर आया हूँ, उससे मिल कर आया हूँ। इस तरह का सेंटेंस को बोलने के लिए इस तीन में से किसी एक स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, हैज़, हैव, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आफ्टर, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। या फिर हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हम अपने सेंटेंस को बोलेंगे। पहला सेंटेंस है, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ कर आया हूँ। हैविंग ड्रॉप्ड ऑफ द किड्स एट स्कूल, आई हैव कम। या फिर इस तरह से बोल सकते हैं, आई हैव कम हैविंग ड्रॉप्ड ऑफ द किड्स एट स्कूल। या फिर इस तरह से बोल सकते हैं, आई हैव कम आफ्टर ड्रॉपिंग ऑफ द किड्स एट स्कूल। इन तीनों में से किसी एक स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप बड़ी आसानी से इस तरह के सेंटेंस को बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह हाल ही में विदेश से पढ़ाई पूरी करके आया है। He has recently returned from the abroad after completing studies। इसके अलावा आप हैविंग का यूज़ करके भी आप सेंटेंस को बोल सकते हैं, जैसे He has recently returned from the abroad having completed his studies। या फिर इस तरह से बोल सकते हैं, having completed his studies, कॉमा जरूरी है, he has recently returned from the abroad। नेक्स्ट है, चाय पी कर आया हूँ। I have come after taking tea। या फिर इस तरह से बोलिएगा, I have come having taken tea, या फिर यूँ कहें, having taken tea, I have come। हैविंग का यूज़ अगर पहले करते हैं तो कॉमा लगाना ज़रूरी है फर्स्ट सेंटेंस में। खाना खा कर आया हूँ, आई हैव कम आफ्टर हैविंग और ईटिंग फूड। या फिर इस तरह से कहिए, आई हैव कम हैविंग हैड, हैव की थर्ड फॉर्म हैड, हैविंग हैड ईटन, हैविंग हैड फूड और ईटन फूड। मम्मी को बता कर आया हूँ, आई हैव कम आफ्टर टेलिंग मदर। या फिर यूँ कहें, हैविंग टोल्ड मदर कॉमा आई हैव कम। या फिर इस तरह से बोल सकते हैं, आई हैव कम हैविंग टोल्ड मदर। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये तीनों स्ट्रक्चर बहुत काम के हैं। तीनों में से किसी एक का भी यूज़ करके आप बड़ी आसानी से इस तरह के वाक्यों को बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना हो, आकर बताता हूँ, सोच कर बताता हूँ, वहाँ जाकर बताता हूँ। इस तरह के सेंटेंस में आप देखिए, एक बात कॉमन है कि कोई काम करके बताता हूँ। इसके लिए हम लोग आई विल लेट यू नो आफ्टर प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का यूज़ करते हैं। और एक बात का ध्यान रखेंगे, सेंटेंस का सेंस पढ़ने से अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निकलता है तो भी हम लोग इसे फ्यूचर में ही बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि बताने की बात जो कही जा रही है वो फ्यूचर में बताने की बात कही जा रही है, प्रेजेंट में नहीं। फ्यूचर में आकर बताता हूँ मतलब आने के बाद मैं बताऊँगा, फ्यूचर की बात है। इसका सेंटेंस है, आकर बताता हूँ, या मैं आकर बताता हूँ, या मैं आकर आपको बताता हूँ, या मैं आकर आपको बताऊँगा। आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग। सेंस का हमेशा ध्यान रखें, बिना सेंस के आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। मैं सोच कर बताता हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। मैं सोच कर बताऊँगा, या मैं आपको सोच कर बता दूँगा, आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। वहाँ जाकर बताता हूँ, या मैं वहाँ जाकर आपको बताऊँगा या बताता हूँ।
I will let you know after going there. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। उसने मुझे फ़ोन करके उसके बारे में सब सच बता दिया। He told me the whole truth about him after giving me a call. After के बाद वर्ब के ing फॉर्म होगा give someone a call का मतलब होता है कॉल करना या फ़ोन करना, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं having given me a call, he told me the whole truth about him or her. नेक्स्ट है मुंबई आकर बताऊंगा या मुंबई आकर आपको बताऊंगा या मैं मुंबई आकर आपको बता दूंगा या बताऊंगा। इसके लिए हम लोग कहेंगे आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग टू मुंबई या आफ्टर कमिंग मुंबई। आई विल टेल यू हैविंग रीच्ड मुंबई। इस तरह से भी बोल सकते हैं हैविंग रीच्ड मुंबई आई विल टेल यू या फिर यूँ क्या आई विल लेट यू नो। नेक्स्ट है हमारा मजाक करने के लिए वही मिला था। तुम्हें सताने के लिए ये गरीब लोग ही मिले थे। तुम्हें ख़रीदने के लिए एक मेरा ही घर मिला था। तुम्हें दिल्ली भेजने के लिए मेरा बेटा ही मिला था। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं वो कौन सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम लोग इसे क्वेश्चन सेंटेंस में बोलने के लिए डिड का यूज़ करेंगे। डिड यू फाइंड ओनली, उसके बाद मी हिम हर, सब्जेक्ट के अनुसार मी हिम हर अस दिस दैट या कोई नाउन हो सकता है। उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। तुम्हें सताने के लिए ये गरीब लोग ही मिले थे। डिड यू फाइंड ओनली दिस पुअर टू ऑपरेट। तुम्हें खरीदने के लिए एक मेरा ही घर मिला था। डिड यू फाइंड ओनली माई हाउस टू बाय। तुम्हें दिल्ली भेजने के लिए मेरा बेटा ही मिला था या एक मेरा बेटा ही मिला था। डिड यू फाइंड ओनली माई सन टू सेंड दिल्ली। अपने बेटे की शादी कराने के लिए तुम्हें यही लड़की मिली थी। डिड यू फाइंड दिस गर्ल ओनली टू मैरी ऑफ योर सन। तुम्हें डांटने के लिए मैं ही मिला था। डिड यू फाइंड मी ओनली टू स्कॉल्ड। खरीदने के लिए यही बाइक मिला था तुम्हें। डिड यू फाइंड ओनली दिस बाइक टू बाय। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। जब भी कहना हो बाकी सब ठीक है, बाकी सब गलत है, भगवान बाकी सब जानते हैं, मुझे कुछ तो बताइए, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे वो स्ट्रक्चर है एवरीथिंग एल्स। इसका यूज़ किसी चीज़ के लिए करेंगे एवरीथिंग एल्स, जिसका मतलब होता है बाकी सब या बाकी सब कुछ। सेंटेंस है बाकी सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग एल्स इज़ गुड। बाकी सब कुछ गलत है, एवरीथिंग एल्स इज़ रॉन्ग। ऊपर वाला बाकी सब कुछ जानता है, गॉड नोज एवरीथिंग एल्स। गॉड नोज एवरीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स इसका मतलब होता है और कुछ या कुछ और। समथिंग एल्स इसका मतलब होता है कुछ और भी या और कुछ भी, जैसे कि कुछ और दिखाओ, शो मी समथिंग एल्स। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है, आई हैव समथिंग एल्स फॉर यू।
मेरे पास और कुछ नहीं है, इसके लिए हम लोग कहेंगे आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स, या फिर हम लोग दूसरी तरह से ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव नथिंग एल्स फॉर यू। क्या तुम कुछ और जानते हो इसके बारे में? डू यू नो समथिंग एल्स अबाउट इट? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। नो, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। If you find this video helpful for you, then don't forget to hit the like, subscribe and share button. And after watching this video, you must write your comment in the comment box about this video. How did you like this video? How did you find this video? बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर। जब भी हमें बोलना हो कॉलेज जाने से पहले मैं नहा लूँगा, कॉलेज जाने से पहले मैंने नहाया था, खाना खाने से पहले मैं नहा लूँगा। इन सारे वाक्यों में एक चीज़ कॉमन है कि एक काम को करने से पहले कोई एक काम हुआ है। किसी काम को करने से पहले कोई काम हुआ। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि फ्यूचर की बात को बोलने के लिए 1 नंबर वाले स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे और पास्ट की बात को बोलने के लिए 2 नंबर वाले स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। पहला हमारा सेंटेंस है कॉलेज जाने से पहले मैं नहा लूँगा। ये नहा लूँगा आने वाले समय की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे विल का यूज़ करेंगे। आई विल टेक अ बाथ बिफोर गोइंग टू कॉलेज। कॉलेज जाने से पहले मैंने नहाया था, यहाँ पास्ट की बात हो रही है। आई हैड टेकन अ बाथ बिफोर गोइंग टू कॉलेज। खाना खाने से पहले मैं नहा लूँगा। आई विल टेक अ बाथ बिफोर ईटिंग फूड या बिफोर हैविंग फूड। उससे मिलने से पहले वह तुम्हें बता देगा। फ्यूचर की बात हो रही है, इसलिए विल का यूज़ करेंगे। ही विल टेल यू बिफोर मीटिंग हिम या he will let you know after before meeting। स्कूल जाने से पहले वह होमवर्क पूरा कर लेगा। he will complete his homework before going to college। वहाँ जाने से पहले उसने मुझे उस लड़के के बारे में सब कुछ बता दिया था। ये पास्ट की बात हो रही है, इसलिए हम लोग बोलेंगे he had told me everything about that boy before going there। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है जब भी हमें बोलना हो मैं बस इतना कह सकता हूँ कि, इसके लिए ऑल आई कैन से इज़ दैट का यूज़ करेंगे। इसके बाद आने वाला सेंटेंस हमारी मर्जी का होगा। मैं बस इतना जानता हूँ कि, इसके लिए हम लोग कहेंगे ऑल आई नो इज़ दैट। ऑल आई नो इज़ दैट, मैं बस इतना जानता हूँ कि। उसके बाद आने वाला सेंटेंस वो आपकी मर्जी का होगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि, इसके लिए हम लोग कहेंगे ऑल आई वांट टू से इज़ दैट। उसके बाद हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा। हमारा सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है। आप जिस भी टेंस में बोलना चाहते हैं उस टेंस में आप बोल सकते हैं। सेंटेंस है मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। इसके लिए हम लोग पहले भी बता चुका हूँ मैं, गॉट टू प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। ऑल आई कैन से इज दैट इफ़ यू वांट टू गो अहेड इन लाइफ यू विल हैव गॉट टू फेस डिफ़िकल्टीज, हर्डल्स, प्रॉब्लम्स और डेडलॉक्स। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आपको धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना है तो आपको अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे ऑल आई कैन से इज दैट इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली यू विल हैव गॉट टू प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। मैं बस इतना जानता हूँ कि जो मेहनत करेगा वही परीक्षा में सफल होगा। All I know is that one who works hard, he will succeed in the exam। मैं बस इतना ही जानता हूँ कि विधाता की लकीर को कोई बदल नहीं सकता। All I know is that
No one can change God's decree. गॉड्स डेक्री का मतलब होता है विधाता की लकीर। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक बुरे माता पिता का आखिरी उम्मीद की किरण उनकी संतान होती है, इसलिए हमें अपने माता पिता का पूरे दिल से सम्मान और सेवा ज़रूर करनी चाहिए। All I want to say is that an offspring is the last ray of hope or expectation for old parents. So we must respect and serve our parents. So that's all for today's video. I hope you might have liked this video. If you like this video, or if you find this video helpful for you, then press the like, subscribe and share button, and must write your comment in the comment box. For till then, see you tomorrow in the next video. For till then, goodbye and take care of yourself. Thanks for watching this video.